morning to all of you students. Once again I am here with the same topic of active and passive of class 10. Okay, active and passive voice class 10. Okay students, and this chapter will be the last chapter of active passive. Okay, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का ये लास्ट चैप्टर होगा स्टूडेंट्स. हम इसको आज देख लेंगे, आज ख़त्म करेंगे कि मतलब कई वीडियो में हम इसको देखते हैं कि रूल्स वगैरह पे हमने जो है अच्छा खासा डिस्कस किया है. आपने उसको पढ़ा होगा, देखा होगा, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा. आज इस टॉपिक का आखिरी क्लास होगा स्टूडेंट्स. इसको भी ज़रा कायदे से आप देखें, समझ लें. ओके ठीक स्टूडेंट्स. मैं इससे पहले इम्परेटिव सेंटेंस, इससे पहले वाली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताना शुरू किया था. इम्परेटिव सेंटेंस कैसे बनता है. ओके स्टूडेंट्स, अब उसी में अगला पॉइंट है, इम्परेटिव में ही लिखिए, नोट है. यस लिखिए, यदि इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आदि हो तो, यदि इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आदि हो तो पैसिव में इनके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर नॉट रिक्वेस्टेड. यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर नॉट रिक्वेस्टेड से बदल दिया जाता है. यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर नॉट रिक्वेस्टेड से बदल दिया जाता है. अन्य कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है. अन्य कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए ये प्लीज और काइंडली है क्या. आप किसी भी सेंटेंस से पहले प्लीज या काइंडली बोलते हो तो इसकी मीनिंग क्या होती है. इस प्लीज की मीनिंग होती है स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू. आई रिक्वेस्ट यू इसकी मीनिंग होती है. अंडरस्टैंड ये समझा जाता है, ये अंडरस्टूड होता है. ये प्लीज की एक्चुअल मीनिंग उसको ओपन करेंगे तो क्या निकलेगी, आई रिक्वेस्ट यू. सेम काइंडली के साथ कैसे है. काइंडली का मीनिंग आई रिक्वेस्ट यू. ओके स्टूडेंट्स, अब आप प्लीज और काइंडली का सिर्फ पैसे बनाते हैं. प्लीज यानी प्लीज को ओपन करेंगे तो क्या आई रिक्वेस्ट यू. तो आई रिक्वेस्ट यू का जब आप पैसे बनाएंगे तो यू ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट हो जाएगा तो यू हो जाएगा. और ये आई रिक्वेस्ट यू प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डेफिनेटली उसके इस एमआर लगेगा. ओके स्टूडेंट्स, फिर और की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, रिक्वेस्ट का क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड. ओके स्टूडेंट्स, आई इसका यूज नहीं होता है. ठीक, आप जरा इसको देखते रहिएगा, समझ में आ जाएगा. तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर नॉट रिक्वेस्टेड. अगर अफर्मेटिव है तो यू आर रिक्वेस्टेड, और अफर्मेटिव नहीं है तो यू आर नॉट रिक्वेस्टेड में उसको बदल देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, देखें जरा. अब जैसे मैं कहूं प्लीज, ओके, टीच मी दिस, प्लीज टीच मी दिस लेसन. ओके स्टूडेंट, प्लीज टीच मी दिस लेसन. अब प्लीज आ गया, इम्परेटिव सेंटेंस है. अगर शुरू में प्लीज या काइंडली हो तो सिर्फ प्लीज और काइंडली को चेंज करिए. बकिया टीच मी दिस लेसन ही बचा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी. तो प्लीज टीच मी दिस लेसन है ना, प्लीज मुझे ये लेसन पढ़ाइए. ओके स्टूडेंट, तो आप पैसे सिर्फ प्लीज का बनाएंगे. और प्लीज का पैसे क्या आता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू या यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू. अब नॉट नहीं है तो प्लीज का क्या आ जाएगा, यू आर requested to
टीच मी दिस। अगर प्लीज के साथ नॉट रहता इस तरह से, प्लीज डू नॉट बीट मी, प्लीज डू नॉट बीट मी। तो आपको सिर्फ प्लीज को चेंज करना है, डू तो हट जाता है, अब नॉट है तो प्लीज में नॉट लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, बाकी उतार देंगे कोई चीज नहीं, बीट मी। ओके स्टूडेंट्स, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बीट मी। तो अगर इंपरेटिव में प्लीज या काइंडली हो तो आप प्लीज और काइंडली को सिर्फ चेंज करेंगे और सेंटेंस में कोई चेंज नहीं है। लेकिन प्लीज ना हो, काइंडली ना हो तो फिर आपको लेट के यूज में जाना पड़ेगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि लेट को किस तरह से आप क्या करेंगे, लेट किस तरह से यूज करेंगे वो आपको पता है। स्टूडेंट्स को लिख लीजिए, आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यस देखिए, ठीक, एक चीज का आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि इनट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसका पैसिव नहीं बनता है, इनट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता है। लेकिन अगर प्लीज हो और कोई इनट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका बन जाएगा, क्योंकि आप प्लीज का बनाते हैं। अब जैसे मैं कहूं प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर, गो ये इनट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। आप कहेंगे इसका पैसिव नहीं बनेगा, ये सही नहीं है, क्योंकि आप प्लीज का बना रहे हो, गो का तो बना नहीं रहे। ओके स्टूडेंट समझिए, गो का तो आप बना नहीं रहे, अगर गो को थर्ड फॉर्म में करना रहता है तब जाके वो वहां होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्लीज का आप बना रहे हो, तो प्लीज को सिर्फ चेंज करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, यू आर रिक्वेस्ट, आपने प्लीज को चेंज किया, प्लीज का तो बन ही जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको समझिएगा कि प्लीज के साथ अगर कोई इनट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका पैसिव बन जाएगा, क्योंकि उस इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बन रहा है, बल्कि वो प्लीज का पैसिव सिर्फ बन रहा है। इस वजह से उसको आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, यही नहीं कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस में इस तरह से जो है। लेकिन अगर प्लीज नहीं है, प्लीज अगर नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है, आप जैसे मैं कहूं गो देयर, गो देयर, इसे प्लीज नहीं है, काइंडली नहीं है, प्लीज या काइंडली नहीं है। तो आप इसमें देखिए, कोई बोले इसका पैसिव बनाओ, तो इसका पैसिव नहीं बन पाएगा, इसका पैसिव नहीं है, क्योंकि गो जो है ये इंट्रांजिटिव है। लेकिन अगर मैं इसी गो से पहले प्लीज अगर मैं हिडन मान लूं, अगर मैं इसको प्लीज मैं मान लूं कि यहां से पहले प्लीज है, तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। और मैंने यहां प्लीज हिडन माना है और मैंने प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदला है, गो देयर को गो देखो कोई चेंजिंग इसमें नहीं। जब कोई चेंजिंग नहीं होगी इसका मतलब है कि मैं उसका पैसिव नहीं बनना, बल्कि उसके साथ जो प्लीज है, काइंडली है, उसका पैसिव स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, बन रहा है। इस चीज को समझ लीजिए, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको कि अगर कोई इनट्रांजिटिव वर्ब अगर इंपरेटिव सेंटेंस में है और उसका कोई पैसिव बना रहा है तो डेफिनेटली आपको उससे पहले प्लीज, काइंडली या ऐसे कोई वर्ड्स छुपाने पड़ेंगे। ठीक है, यू आर एडवाइज टू कर सकते हैं, यू आर एडवाइज टू गो देयर। ओके स्टूडेंट्स, यू आर एडवाइज टू गो देयर,
ऐसा आप कुछ कर सकते हो। लेकिन आप जो ये समझिए कि इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। अगर कोई इनट्रांजिटिव वर्ब आया है और उसका कोई पैसिव बनाया है तो प्लीज काइंडली वो हिडन मान करके यू आर रिक्वेस्टेड टू या यू आर एडवाइज टू लगा दे, तब वो सेंटेंस क्या हो सकता है, सही हो सकता है, वरना वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस चीज को मैंने ऐसे बता दिया है, समझ लीजिएगा। अब अगला नोट लिखिए, निम्नलिखित वर्ब्स के साथ, निम्नलिखित वर्ब्स के साथ पैसिव में बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक, बाई से प्रीपोजिशन, बाई क्या है, प्रीपोजिशन। अक्सर आप देखते हैं पैसिव में जो है वर्ब के बाद ही यूज होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि पैसिव में बाई ही यूज होगा। बाई के अलावा और भी कुछ प्रीपोजिशन यूज हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है, बाई का ही प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 लिखिए इसमें, यदि वर्ब, नंबर 1, यदि वर्ब नो या ओब्लाइज, यदि वर्ब नो या ओब्लाइज आदि हो तो, यदि वर्ब नो या ओब्लाइज आदि हो तो, नो या ओब्लाइज आदि हो तो उसके बाद बाई के स्थान पर, बाई के स्थान पर टू का प्रयोग कर दिया जाता है। बाई के स्थान पे टू का प्रयोग कर दिया जाता है। अब कैसे देखिए, आई नो दिस लैंग्वेज, आई नो दिस लैंग्वेज, मैं इस लैंग्वेज को जानता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव में अलग से क्या लेंगे, इज एम आर, क्या लेंगे, हर टेंस का मैंने बताया है कि अलग से आपको कुछ न कुछ लाना है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर से उसको बनाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो बीइंग से बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है तो बीइंग से बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वर उसमें लगाएंगे, पास्ट कंटीन्यूअस है तो बीइंग बढ़ाएंगे, पास्ट परफेक्ट है तो उसमें बीइंग बढ़ाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो उसमें बी बढ़ाएंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस है उसका नहीं बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है उसमें बीइंग बढ़ाएंगे। ये सब मैंने बताया, कैन, कुड, शैल, विल, इसी तरह से मे, माइट, ये सब मैंने बताया है। अगर ये सब रहे तो आप उसके साथ भी क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। तो आई नो दिस लैंग्वेज, ओके। अब कोई भी सेंटेंस रहता है तो आप उसको देख लेते हो कि असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क नहीं, इंट्रोगेटिव नहीं है, तो सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। सब्जेक्ट कहां से आएगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट से। एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, आई नो दिस लैंग्वेज, मैं जानता हूं, ये क्या जानता हूं, लैंग्वेज को, लैंग्वेज के साथ दिस आया तो दिस लैंग्वेज क्या हो जाएगा, दिस लैंग्वेज। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या है, इज एम आर, लैंग्वेज इज सिंगुलर, क्या आएगा, इज। ओके स्टूडेंट्स, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म नो होती क्या हो जाएगा, नोन, क्या है स्टूडेंट्स, नोन। फिर क्या आएगा, बाई, रूल के हिसाब से क्या आना चाहिए था, बाई। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां से आना है, एक्टिव के सब्जेक्ट से, एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है, आई, क्या हो जाएगा, मी। अब देखिए एक चीज का ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अब जितने भी वर्ड्स हैं सब नीचे आ गए, एक अलग से वर्ड आया कौन, इज, क्या है, इज। अब नो के साथ मैंने बाई लगाया है, नो के साथ मैंने क्या लगाया, और मैंने दिखाया क्या है, नो के साथ लगना क्या चाहिए था, टू, मीनिंग वही रहेगी, दिस लैंग्वेज इज नोन टू मी। अब यहाँ पे बाई भी प्रीपोजिशन है और टू भी प्रीपोजिशन, बोथ आर प्रीपोजिशन। तो आप नो के बाद पैसे में क्या लगाएंगे, बाई के यहाँ क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, मीनिंग उसकी टू की बाई की सेम मीनिंग है। दिस लैंग्वेज इज नोन टू मी, ये लैंग्वेज जानी जाती है मेरे द्वारा, यानी मुझे ये लैंग्वेज पता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस लैंग्वेज इज नोन बाय मी, ये बाई क्या है,
फ्रॉम है, ये राइट है। देखिए इसको स्टूडेंट्स, देखिए ओके स्टूडेंट्स। नंबर 2, इसी में नंबर 2 है, यदि वर्ब सरप्राइज एस्टोनिश डिस्गस्ट अलार्म डिसप्लेस, डिक्लेरेशन में सरप्राइज एस्टोनिश्ड डिस्गस्ट डिसप्लेस, ओके। यस, कुछ और कैसे है, दिस अपॉइंट डिस्ट्रेस आदि हो तो, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ब होंगे स्टूडेंट्स, मैं तो कुछ बहुत कॉमन जो है वो लिखा रहा हूँ। आदि हो तो इनके बाद पैसिव में बाई के स्थान पर ऐड का प्रयोग किया जाता है। किसका स्टूडेंट? ऐड का, बाई के स्थान पर ऐड का प्रयोग किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये सरप्राइज आश्चर्यचकित करना, एस्टोनिश मीनिंग भी आश्चर्यचकित करना, डिस्गस्ट किसी को निराश कर देना, दुखी कर देना, डिस्गस्ट, अलार्म चेतावनी देना, अलार्म मतलब चेतावनी देना, डिसप्लेस भी मतलब निराश करना, डिसअपॉइंट का मतलब भी निराश करना होता है, डिस्ट्रेस का मतलब भी दुखी करना होता है। ये सब ऐसे वर्ड्स हैं, देख लीजिएगा। अगर जैसे तुम योर result has surprised us. Your result has surprised us. तुम्हारे रिजल्ट ने has surprised us, हमें सरप्राइज कर दिया है। तुम्हारे रिजल्ट ने हमें आश्चर्यचकित कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, योर रिजल्ट हैज सरप्राइज्ड अस, तुम्हारे रिजल्ट ने हमें सरप्राइज कर दिया है, आश्चर्यचकित कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं योर रिजल्ट हैज सरप्राइज, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाना है, कोई भी परफेक्ट होता है आपको अलग से बीन लाना पड़ता है। क्या लाना पड़ता है? बीन के बगैर तो पैसिव नहीं हो सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट है, ये एक्टिव है क्योंकि इसमें बीन नहीं लगा है, और ये असर्टिव है यानी सब्जेक्ट से शुरू होगा। सब्जेक्ट कहाँ से आएगा? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है? अस। क्या है स्टूडेंट? अस। अस को आप बना देंगे सब्जेक्ट, अस का सब्जेक्ट क्या हो जाता है? बी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसमें हैज है बात प्रेजेंट परफेक्ट में, आप बी के साथ कर रहे हैं है। एक अलग से वर्ड आता है, याद करो कौन? बीन। क्या है बेटा? बीन। ओके, फिर आपको वर्ब लाना है, वर्ब सरप्राइज है, ठीक, थर्ड फॉर्म की सरप्राइज है। सरप्राइज ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में था क्योंकि परफेक्ट था, तो थर्ड फॉर्म में था, तो वी हैव बीन सरप्राइज्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको लाना है बाय। अदर्स तो है नहीं, अदर्स रहता तो अदर्स के बाद बाई लगा दे, अदर्स देखिए बाई। अब बाई लाना है, आपको पता है पैसिव में बाई लगता है, लेकिन अभी देखेंगे सही है कि नहीं, ये बाद में देखेंगे बाई। फिर उसके बाद क्या लाना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ से लाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? रिजल्ट। कौन है? रिजल्ट। किसने आश्चर्यचकित किया है? रिजल्ट ने किया है, योर रिजल्ट ने किया है। तो रिजल्ट जब आप वहां ले जाएंगे तो योर भी साथ में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? योर रिजल्ट। बट इट इज रॉन्ग,
ये रॉन्ग है, सही नहीं है। मैंने कि सरप्राइज के बाद पैसिव में आपको प्रीपोजिशन जो यूज करना है वो कौन सा यूज करना है स्टूडेंट्स? एट। यस, देखिए क्या हो जाएगा, बी हैप्पी सरप्राइज, सॉरी, एट योर रिजल्ट। ये हुआ है, देखिए, you we have been surprised at your result, your result has surprised us, तुम्हारे रिजल्ट ने हमें सरप्राइज कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, तुम्हारे परिणाम ने हमें आश्चर्यचकित कर दिया। we have been surprised, हम आश्चर्यचकित हो चुके हैं, at your result, तुम्हारे रिजल्ट के कारण, तुम्हारे रिजल्ट के कारण, तुम्हारे रिजल्ट के द्वारा। अब एट है तो आप इसे बंद कर दें, तुम्हारे रिजल्ट पर, ये भी कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मिस्टेक किया, थोड़ा कंफ्यूज, इसको जरा देख लीजिएगा, इसको काट दीजिए, डिस्कस को आप काट दीजिए स्टूडेंट्स, डिस्कस को आप हटा दीजिए। नहीं, गलती से आ गया है, डिस्कस को आप हटा दीजिए स्टूडेंट्स, डिस्कस वाला पॉइंट अभी आ रहा है, ये सब सही, बस डिस्कस यहाँ से क्या कीजिए, हटा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, गलती से आ गया हो। नंबर 3 लिखिए, नंबर 3। ओके स्टूडेंट लिखिए, यदि वर्ब सेटिस्फाई चार from line please। ओके सर, इसमें डिस्कस है, डिस्कस्ड आदि हो तो और भी होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत जो मेन है मैंने लिखा गया है, सेटिस्फाइड, चार, फ्रॉम, लाइन, प्लीज, डिस्कस्ड आदि हो तो पैसिव में बाई के स्थान पर विथ का प्रयोग किया जाता है, विथ का प्रयोग किया जाता है। बाई के यहाँ क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स? विथ लगा देंगे। अब देखिए यही समझे होता है, योर रिजल्ट हैज pleased us, your result has pleased us। satisfy संतुष्ट करना, चार आकर्षित करना, from भीड़ लगाना, लाइन लगाना, प्लीज खुश करना, डिस्कस्ड निराश करना। तो your result has pleased us, तुम्हारे रिजल्ट ने हमें खुश कर दिया है, प्लीज कर दिया, प्लीज मतलब खुश करना भी होता है। your result has pleased us, तुम्हारे रिजल्ट ने हमको खुश कर दिया है। स्टूडेंट, प्लीज की दो मीनिंग होती है। प्लीज एक जब एज अ वर्ब नेम जब वर्ब यूज होता है, बीच में होता है, तो उसकी मीनिंग होती है खुश करना। अब प्लीज जब इंफिनिटिव से पहले आता है तो उसका मतलब होता है कृपया, क्या होता है, और वो हिडन होता है, यू, आई रिक्वेस्ट यू। क्या छुपा तुमने? आई रिक्वेस्ट यू। तो योर रिजल्ट हैज प्लीज्ड अस, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। एक्टिव है कि पैसिव? परफेक्ट में जो अलग से वर्ड आता है वो बीन आता है, पैसिव में बीन नहीं है, इसका मतलब वो एक्टिव है। स्टूडेंट, इसको हम पैसिव बनाएंगे, यानी बीन इसमें लगाएंगे। ओके, देखेंगे सबसे पहले क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या? अस, तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? वी। फिर क्या आएगा? हैज है, वी के साथ क्या लगेगा? हैड। फिर एडिशनल अलग से वर्ड कौन लाना है? बीन। क्या लाना है? बीन। ओके स्टूडेंट्स, फिर वर्ड बी परफॉर्म।
वर्ब की प्लीज ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है प्लीज्ड, ओके। फिर अदर्स कुछ नहीं है तो फिर आप बाय लाएंगे, क्या लाएंगे, बाय लाएंगे। लेकिन बाय यहाँ करेक्ट होगा कि नहीं आपको क्लियर करना है, बाय लाना है नहीं लाना है, अब खुद मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ या राइट कर रहा हूँ, आपको समझ सकते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ से लाना है, एक्टिव के सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है, रिजल्ट, क्या है स्टूडेंट्स, रिजल्ट, रिजल्ट के साथ योर है, योर भी जाएगा, उसको बॉडीगार्ड है तो क्या आ जाएगा, योर रिजल्ट। बट इट्स रॉन्ग, बाय नहीं लगेगा, प्लीज लग गया है तो प्लीज के साथ क्या लगेगा, विथ, क्या हो जाएगा, वी हैव बीन प्लीज with your result, we have been pleased with your result, okay friends। अब देखो we have been pleased with your result, हम खुश हो चुके हैं with your result, तुम्हारे रिजल्ट से। your result has pleased us, तुम्हारे रिजल्ट ने, तुम्हारे परिणाम ने हमें खुश कर दिया है, ओके। we have been pleased, हम खुश किए जा चुके हैं, सॉरी है ना, खुश किए जा चुके हैं विथ योर रिजल्ट, तुम्हारे रिजल्ट से, तुम्हारे रिजल्ट के द्वारा तुम्हारे रिजल्ट से, ओके स्टूडेंट्स। ये लिख लीजिए, ये मैंने आपको बताया है कि आप सिर्फ बाई ही का प्रयोग नहीं होता है, बाई की जगह किसी और भी प्रीपोजिशन का प्रयोग हो सकता है, ओके स्टूडेंट। जैसे लिख लीजिए, लिखिए स्टूडेंट्स। ये आपका रहा एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स, ओके स्टूडेंट्स। मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स मैंने बता दिए हैं कि आप एक्टिव रहेगा तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। कुछ चीज़ें मिसिंग होंगी तो जब आप क्लास में आएंगे तो उसको क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। अगर आप को नहीं समझ में आएगा तो भी कुछ पॉइंट्स जो अगर आप पूछेंगे क्लास में, जब आप फिजिकली क्लास में मौजूद होंगे तो उसको क्या किया जाएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अभी आप जितने भी वीडियोस हैं एक्टिव पैसिव के उसको कई बार रिवाइज करिए। उसका रूल ये होता है कि आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद आप उसको बार बार जब टाइम मिले उसको क्या करते रहिए, देखते रहिए कि आप किस तरह से मैं उसको पैसिव बना रहा हूँ। स्टूडेंट कुछ ना समझ में आया है तो आप कमेंट्स करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर डेफिनेटली उसको क्या रिप्लाई करूँगा स्टूडेंट्स, ओके। अब आप देखिए, अब हेडिंग लगाएंगे टू चेंज पैसिव इनटू एक्टिव वॉइस। देखिए ये हेडिंग है, हेडिंग लगाइए स्टूडेंट्स। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि एक्टिव को पैसिव में चेंज कर रहे थे, अब आप क्या करोगे, पैसिव को एक्टिव में चेंज कर देंगे। दैट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। जब भी आप पैसिव बनाएंगे तो आपको एक एडिशनल वर्ड लाना पड़ता है, अलग से कोई ना कोई एक वर्ड यूज करना पड़ता है। समझिए स्टूडेंट्स, मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट है इज एमआर अलग से लाना पड़ता है, पास्ट इंडेफिनिट है वाज वर लाना पड़ता है, अगर कोई कंटीन्यूअस है जिसका वो बन रहा है तो बीन लाना पड़ता है, कोई परफेक्ट अगर है तो उसमें बीन का यूज करना पड़ता है। इसी तरह से जितने भी एक्सिलरी वर्ब है, कैन है, शुड है, मे है, माइट है, हैज टू है, हैड टू है, हैड टू है, ओके, इज टू, एम टू, आर टू, जितनी भी चीजें हैं उस सब के साथ आप बी ला रहे, क्या लाते स्टूडेंट्स, बी ला रहे। जब आप पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो जो एडिशनल वर्ड है वो हट जाएगा और सेंटेंस को पलट देंगे। सेंटेंस को क्या करेंगे, पलट देंगे, जहां था वहां पे लेकर के चले आएंगे। अब जैसे मैं कहूं दिस बुक was bought yesterday by Ravi। अब देखिए, दिस बुक वॉज बॉट yesterday by रवि, बाई हिम कर दो तो भी सही, बाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, दिस बुक वॉज बॉट yesterday by हिम, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। जब कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ इज एम आर वाज वन आ जाए, स्टूडेंट्स समझिएगा,
या उसके साथ बीइंग आ जाए या बीइंग आ जाए या बी आ जाए तो डेफिनेटली वो थर्ड फॉर्म पैसिव होता है। वो क्या होता है? पैसिव होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? पैसिव। तो क्या दिस बुक वाज बॉट यस्टरडे बाय। अब देखिए वाज पर किसमें आता है? पास्ट इंडेफिनिट में आता है। किसमें आता है? पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो दैट मींस ये सेंटेंस क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट हुआ। पास्ट इंडेफिनिट। अब इस सेंटेंस को पलट दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है सेकंड फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म की लगती है, निगेटिव इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगती है और अफर्मेटिव में कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपको सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। बट का भी सेकंड फॉर्म क्या होता है? बट ही होता है। तो आप पलटिए, जिनको पहले लाइए क्या हो जाएगा? ही बट दिस बुक ये ही बॉट दिस बुक यस्टरडे। यहाँ पे दिस बुक वाज बॉट यस्टरडे बाय हिम। ये किताब खरीदा गया कल बाय हिम, उसके द्वारा। आपने कहा ही बॉट दिस बुक यस्टरडे, उसने इस बुक को खरीदा यस्टरडे। वाज पर आपने एडिशन आया तो उसको हटा दिया है। तो पैसे में लगता है, पैसे जब नहीं है एक्टिव में कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और पैसे लगाना पड़ेगा। पैसे नहीं बनाना है, एक्टिव बनाना है, उसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब ये देखिए इंग्लिश is spoken here by us। इंग्लिश इज स्पोकन हियर बाय अस। इंग्लिश यहाँ बोली जाती है बाय अस, हमारे द्वारा। इंग्लिश इज स्पोकन हियर बाय, यहाँ इंग्लिश हमारे द्वारा बोली जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको भी क्लियर कर लीजिए। ये पैसिव है, थर्ड फॉर्म है। इस एम आर वाज पर मैंने बताया सब पैसिव होता है। इस एम आर किस टेंस में आता है? फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस टेंस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, ये नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव, क्या समझ सकते हैं? अफर्मेटिव है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिए वी। अब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव नहीं है तो कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म यूज होता है स्टूडेंट्स। ठीक, वी स्पीक इंग्लिश हियर। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई लेट से सुने, लेट दिस बुक बी बॉट। लेट दिस बुक बी बॉट। अगर पैसिव लेट से शुरू, इसका मतलब वो इंपरेटिव क्या है? इंपरेटिव। इंपरेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आ गया, डू नॉट आ गई। अब ये देखिए नॉट नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाए? बाय। दिस बाय, इसे देखिए you are requested to play here। you are requested to play here। अब you are requested to है पैसे में, उसके यहाँ प्लीज लगा दो, प्लीज प्ले here। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लिख दिए पूरा। पैसे में तो आप एक्टिव में इजीली बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं। तो ये आपका रहा स्टूडेंट्स एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आपने क्लास को एंजॉय किया होगा स्टूडेंट्स। थैंक, आपने बहुत कायदे से क्या है, मैं देख रहा हूँ कि जो व्यूअर्स हैं आप, मैं उस कमेंट्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ, तो वी आर वेरी कीन टू लर्न। ओके स्टूडेंट्स, और यू मस्ट बी कीन टू लर्न मोर एंड मोर। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि द मोर यू लर्न द मोर यू नो। जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना आप ज़्यादा क्या करेंगे? सीखेंगे। आपको खूब हार्ड वर्क करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, बी लेबोरियस, बी हार्ड वर्किंग। ओके, डोंट वेस्ट योर टाइम, यूटिलाइज योर टाइम, यूज योर टाइम प्रॉपरली। स्टूडेंट्स, योर जॉब इज ओनली टू स्टडी। ओके, योर मेन जॉब इज टू स्टडी। आपका मेन जॉब क्या है? स्टडी करना है। अदर काम भी आप करना है आपको, लेकिन मेन काम क्या करना है? करना पड़ेगा। जैसे कोई एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसका मेन काम है दुकान करना, दुकान को रन करना है। उसके साथ बहुत सारे काम वो करता है, लेकिन वो क्या है? सबऑर्डिनेट काम होते हैं, साइड के काम होते हैं। आप भी एज ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट क्यों कहलाते हो? स्टूडेंट इस वजह से कहलाते हो कि आप स्टडी करते हो। योर मेन जॉब इज टू स्टडी। ओके, अगर मेन जॉब पे फोकस नहीं करेंगे आप, तो आप एज ए स्टूडेंट आप फ्लॉप हो जाओगे, आप स्टूडेंट्स नहीं रहोगे। अब वो शॉपकीपर अगर वो मेन जॉब से ही खिलवाड़ करे,
दुकान से ही खिलवाड़ करे तो आप क्या, उसके बारे में क्या आपका कॉन्सेप्ट होगा कि क्या सोचेंगे कि यार वो कभी अच्छी दुकान कर पाएगा? नो, नहीं, आप नहीं कर पाए, आप भी सोचिए। तो मैं समझता हूँ कि सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो थैंक्स फॉर दिस क्लास। ओके, विल सी अगेन, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।